किसान भाइयों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लहसुन लगा रखी है और लहसुन की बुआई के समय बेसल डोज में 20-20-0-13 का प्रयोग किया है, टीएसपी का प्रयोग किया है, एसएसपी का प्रयोग किया है या फिर 20-20-0 का प्रयोग किया है। क्योंकि इस समय मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है तो डीएपी के विकल्प के रूप में किसान एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका प्रयोग किया है तो हमें लहसुन की फसल में क्या ध्यान रखना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि लहसुन की फसल में वैसे तो सभी पोषक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और नाइट्रोजन बहुत कम किसान डालते हैं, कुछ किसान बिल्कुल नहीं डालते और कुछ थोड़ा बहुत डालते हैं, लेकिन पोटास और फास्फोरस के बल पे ही ज़्यादा लहसुन का उत्पादन संभव है। अगर किसी कारण से ये पोषक तत्व हम नहीं दे पाए हैं लहसुन की फसल में तो मान के चलिए कि आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 20-20-0-13 वाले किसान जिन्होंने लहसुन की फसल लगाते समय 20-20-0-13 का प्रयोग किया है तो 20-20-0-13 जो एनपीके आता है, जिसे अक्सर डीएपी के नाम से हम बोल देते हैं, इसमें किसान भाइयों पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि निंदाई गुड़ाई के बाद 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से एमओपी डालना है, तब जाके आपकी फसल की पोटास की पूर्ति होगी और आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46% हमें फास्फोरस मिल जाता है और बाकी कोई सा भी तत्व इसमें हमें नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने ट्रिपल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है बुआई के समय तो आपको एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। निंदाई गुड़ाई के बाद आप 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से म्यूरेट आप पोटास डाल दीजिए। उसमें 60% पोटास की मात्रा होती है और ये इतना पोटास आपके लहसुन की फसल के लिए पर्याप्त होगा। अगर आप नहीं डालेंगे पोटास तो फिर आपके लहसुन की अच्छी उत्पादन नहीं होगा, क्वालिटी नहीं बनेगी और बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब उन किसान भाइयों के लिए हम बात कर लेते हैं जिन्होंने 20-20-0 वाले खाद का प्रयोग किया है, क्योंकि 20-20-0 वाला एनपीके भी बहुत सारे किसान प्रयोग करते हैं तो इसमें भी पोटास की मात्रा हमें बिल्कुल नहीं मिलती है, 0%। तो इन किसान भाइयों को भी सतर्क होना चाहिए और निंदाई गुड़ाई के बाद आपको एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। प्रति बीघा 25 किलो एमओपी आप डाल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने एसएसपी का प्रयोग किया है, इसमें भी पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो इन किसान भाइयों को भी निंदाई गुड़ाई के बाद 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से एमओपी डालना है। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो एमओपी के ऊपर था। जिन किसान भाइयों ने इन चारों खाद का प्रयोग किया है और उसमें एमओपी का प्रयोग नहीं किया है तो आप एमओपी का प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके बिना लहसुन का जो ना तो कंद का विकास होगा, ना क्वालिटी बनेगी, ना जो अन्य पोषक तत्व है उसका संचार लहसुन की फसल में अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि लहसुन क्या किसी भी फसल में पोटास की कमी नहीं रहनी चाहिए। पोटास मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है जिनका उपयोग सभी फसलें ज्यादा करती है। बाकी जो पोषक तत्व सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले या ना मिले, लेकिन पोटास मिलना बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि किन किन किसान भाइयों ने लहसुन के बेसल डोज में कौन सा खाद प्रयोग किया है।